एनएससी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये चल रहा है आपका क्रैश कोर्स प्री टू मेंस 40 डेज और 35 डेज मीन्स 75 डेज का ये कोर्स। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइम एंड वर्क पार्ट 2। इसके पहले आप देख लें, आप मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब में, अनंत कुमार सिन्हा मोटिवेशनल चैनल है आपके लिए। यूट्यूब एनएससी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और ये मैथ्स का चैप्टर होगा टाइम एंड वर्क पार्ट 2, टिप्स, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट, जो आपको 100% क्वालिफाई करवाएगा एग्जाम में। इन फॉर्मूलों की बात मैं कर चुका था आपसे, M1D1 by W1, M2D2 by W2, तो इसका यूज होगा। इसके बाद एलसीएम मेथड की बात होगी। यहां एलसीएम निकालते हैं, टोटल वर्क है, इफिशियंसी, डेज, जहां इफिशियंसी का मतलब कैपेसिटी भी होता है, और टोटल डेज टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी अगर हम कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है डेज या टाइम। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 के क्वेश्चन के बाद ये पोर्शन हम देखते हैं। और जब भी हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमेशा यही कहते हैं, सपनों को अपनी सांसों में रखो, सपनों को अपनी सांसों में रख, हर मंजिल को अपनी बाहों में रख, हर जीत आपकी है, हर जीत आपकी है दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रख, हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रख। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, ये कोई क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है और साथ ही साथ नंबर सिस्टम से थोड़ा सा कोरिलेट है। ये नंबर सिस्टम से देख रहे हैं कैसे। अ सर्टेन फैक्ट्री एम्प्लॉयड 600 मेन एंड 400 वुमेन। 600 आदमी और 400 आदमी एक कंपनी में काम करते हैं, और उनका जो एवरेज वेज है, एवरेज उनकी जो तनख्वाह है प्रतिदिन जो कमाते हैं, वो कितना है, 25 रुपया 50 पैसा पर डे। इफ अ वुमन गॉट ₹5 लेस देन मैन, यदि लेडीज को आदमी से 5 रुपया कम मिलता है, यदि हम मान लेते हैं कि मैन को मिलता है x, तो वुमन को कितना मिलता है, x माइनस 5। 600 आदमी है, ध्यान देंगे, 600 आदमी है तो इनको मिलेगा इंटू x, यही मिलेगा। और वुमन को कितना मिलेगा, 400 वुमन है, x माइनस 5। टोटल कितना हो गया, 400 और 600 हो गया 1000। इनका कितना है एवरेज, 25.50, 25.5। यहां से हम जैसे ही सोल्व करेंगे हमको x का वैल्यू आ जाएगा। जो x का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा किसका, मैन का, और उसमें 5 घटा देंगे तो किसका हो जाएगा, वुमन का। इसको देखिए एक बार सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है तो सोल्व भी कर देते हैं। यहां पर हो जाएगा 400x, तो ये हो गया 1000x, और माइनस 405 है 2000, और इक्वल टू यहां अगर हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो है, 2 जीरो यहां पर होगा, 25,500। ठीक है, ये इधर से जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27,500। अब इधर है आपका 1000x इक्वल टू इतना आया, 000 जब ले जाएंगे तो यहां आ जाएगा पॉइंट, यानी कि x का वैल्यू हो गया 27 रुपया 5 पैसा, यानी कि मैन को मिलेगा 27 रुपया 5 पैसा, और वुमन को मिलेगा कितना, 22 रुपया 5 पैसा। तो देख लीजिए 27.5 और 22.5, दिस इज द आंसर। अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था ये नंबर सिस्टम पर बेस्ड था, टाइम एंड वर्क टाइप का था, इसलिए मैंने इसको यहां पर सोल्व किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पाइप्स A एंड B, ऐसा क्वेश्चन पार्ट 1 वाले वीडियो में मैं कर चुका हूं। अब यहां पर तेजी से करेंगे, ध्यान देना है आपको। 2 पाइप्स A एंड B कैन फिल टैंक विद वाटर इन 60 मिनट एंड 45 मिनट। 2 पाइप है, यानी कि 2 आदमी काम करता है, एक करता है 60 मिनट में और दूसरा करता है कितना में, 45 में टैंक को भरता है रिस्पेक्टिवली। द पाइप C कैन एम्प्टी द टैंक इन 36 मिनट। पाइप C क्या करता है, 36 मिनट में टैंक को खाली कर देता है। फर्स्ट A एंड B ओपेंड, पहले A और B खुलता आफ्टर 12 मिनट, मीन्स
12 मिनट तक 12 मिनट तक ए और बी काम करता है, टंकी को भरता है। उसके बाद क्या होता है, सी इज ओपन, सी को खोल दिया जाता है। इन विच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड, बताना है टंकी कब भर जाएगी। ये भर रहा है, ये भर रहा है, ये तो खाली कर रहा है, और जो खाली कर रहा है उसका हम लोग कर देते हैं माइनस। इसका एलसीएम निकालना है। अब तो बच्चा आपको याद ही हो गया है, और एलसीएम कितना आएगा 180, 63 जा 4 जा और 5 जा, ये हो गया। इन दोनों को 12 मिनट तक खोल दिया गया है, किसको, ए को और बी को। ए और बी को खोल दिया गया है 12 मिनट तक, तो ये दोनों का जोड़ कितना है 7 × 12, काम कितना हो गया 84, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पाइप सी को भी खोल रहा है, और ये सी तो माइनस वाला है। अगर तीनों को एक साथ खोलेंगे, दिखाई दे रहा है ना, अगर तीनों को एक साथ खोलेंगे तो वर्क कितना होगा, 4 3 7 -5, 2 काम होगा, ठीक है। तीनों एक साथ खुलेगा तो ओनली 2 वर्क होगा। वर्क कितना बचा, ए और बी मिलकर तो काम कर दिया कितना 84, तो यहां से 84 माइनस करेंगे तो काम आ जाएगा 96, और जब 2 से डिवाइड करेंगे, तीनों मिलकर काम करेगा तो काम हो जाएगा 48, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज द आंसर। 48 मिनट टंकी क्या होगी, पूरी भर जाएगी। एकदम क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं, अदरवाइज क्वेश्चन देखते के साथ भी आंसर हो सकता है, और पीटी में आपको यही टेक्निक लेना है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विदाउट टेकिंग पेन एंड पेपर। जितना कम हम पेन और पेपर का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप फास्ट होंगे, इसको ध्यान देना है। कह रहा है ए कैन डू 75% जॉब इन 9 days। ध्यान देना है, थोड़ा सा नया आया है, थोड़ा टाइम लेकर समझा देता हूं। ए 75%, 75% मीन्स 3/4। ए 3/4 काम करता है कितना देर में, 9 days में। तो ए करेगा पूरा काम कितने दिनों में, 3 3 जा 9, यानी कि 12 days में, ठीक है। तो ए का वैल्यू आ गया 12 days। उसके बाद कह रहा है बी कैन हाफ ऑफ द जॉब इन 8 days। हाफ वर्क करता है कितने देर में, 8 दिन में, ठीक है। यहां पर इक्वल टू का काम नहीं था, हाफ वर्क करता है 8 days में, तो पूरा काम कर देगा कितने डेज में, 16 days में, ठीक है। ये बी है ना। ये 3 था तभी हुआ 4 × 3 12। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन, इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज कैन डू हाफ ऑफ द जॉब। कितना इजी हो गया। इसका एलसीएम आएगा बच्चों 48, 12 4 जा और 16 3 जा। ये हो गया, पूरा काम खत्म करेगा। हाफ ऑफ द वर्क करता है तो हाफ कर देते हैं इसको, तो 24 काम कितने करेगा, 4 3 7। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 24/7 इज द आंसर। एकदम क्लियर है। मेन यहां सीखना था कि ए का 75 मीन्स 3/4 = 9, बी हाफ = 8, यही सीखना था, और सब तो सिंपल था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क अलोन इन 18 15 and 12 days रिस्पेक्टिवली। ए करता है कितने दिनों में, 18 दिनों में, बी 15 दिनों में, और सी 12 days में। यहां ध्यान देना है, अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। तो ये 10, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 15। ये इफिशियंसी इन लोगों की है। ये तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क है, यानी कि पूरा का पूरा काम कितना है, 180। पूरा का पूरा काम कितना है, 180। 180 काम को करना है इन लोगों को। एक दिन में अगर तीनों साथ मिलकर काम करेगा तो 37 वर्क करेगा। एक दिन में अगर साथ मिलकर काम करेगा तो 37 वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में और कुछ दांव पेच है। कह रहा है ए वर्क फर्स्ट डे, ए किया पहला दिन, एंड बी वर्क सेकेंड डे, बी किया सेकेंड दिन, एंड सी वर्क थर्ड डे, और सी किया तीसरा दिन। दैट मीन्स दे वर्किंग नॉट टुगेदर, दे आर वर्किंग ऑल्टरनेटिवली।
वो एक के बाद एक एकांतर दिन में काम कर, आज किया ए, कल किया बी, परसों किया सी। मीन्स ये जो 37 यूनिट ऑफ वर्क आया था, 37 यूनिट ऑफ वर्क आया था, ये एक दिन का काम नहीं है, इन लोगों का ये काम है 3 दिनों का। कितने का? 3 डेज का ये यूनिट वर्क है। हाँ, इफिशियंसी मतलब 37 करता है काम एक दिन में, तो एक दिन नहीं है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट है, आज किया ए, कल किया बी, परसों किया सी, यानी कि 37 काम किया 3 दिन में। ठीक है, अब अगर 37 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में ये क्रॉस होगा? 37 5 अगर करेंगे तो इसको पार कर जाएगा। 37 5 कितना आ जाएगा? 185, यानी कि 37 को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हम इसके आसपास पहुंचेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान देना है यहां पर। यदि हम 37 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यहां भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए समझाने के लिए सीधे यहीं हम लोग कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई। हम लोग यहां पर कर दिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू कितना आ गया? ये वैल्यू आ गया आपका 7 4 28 एंड 4 3 148 आ गया। और यहां कितना आ गया? 12। मीन्स 148 डेज वर्क हो गया 12 दिनों में। यह समझ में आया? यही मेन टेक्निकल चीज है। एक आध क्वेश्चन और लाया हूं इसको समझाने के लिए। 148 वर्क हो गया कितना? 12 डेज में। ठीक है, क्योंकि ये 3 जो लिखा हुआ है ये 3 दिन का काम है, लेकिन एक बार में हम ले रहे हैं इसको 4 टाइम्स किए। 4 टाइम्स मीन्स 12 दिन, और काम हो गया 148। पूरा वर्क था 180 में से 148 काम हो गया। काम बच कितना गया? 32। अभी तक 12 दिन हुआ है, हम चलिए यहां लिख देते हैं कि 12 डेज काम हो गया, 12 डेज वर्क हो गया। अब कौन करेगा? ए करेगा। और ए कितना करेगा? 10 काम करेगा। ए कितना करेगा? 10 काम करेगा। तो फिर यहां से माइनस करते हैं 10, ए का काम हुआ ये, तो कितना बच गया? 22। आप लिख भी सकते हैं इसको 22 ऐसे करके। फिर कौन करेगा? बी करेगा। 12 काम करेगा बी, तो बी से करवा दीजिए 12 काम, तो कितना बच जाएगा? ये 12 दिन था, ये हो गया 13 दिन, ये हो गया 14 दिन, तो काम कितना बच गया? 10। अब सी का स्पीड है 15, यानी कि सी तो अब काम को खत्म कर देगा। सी क्या करेगा? काम को खत्म कर देगा, तो सी कर देगा 10/15, काटेंगे तो आ जाएगा 2/3, यानी कि 14.2/3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे निकालते हैं? ऑल्टरनेट था इसलिए 37 वर्क हुआ 3 दिन में, इसको हम 1 यूनिट मान रहे हैं, इसलिए हमें लिखे 4 टाइम्स। और जैसे ही आप 4 से इंटू किए, 37 × 4 कितना हो गया? आपको समझाने के लिए 148। 180 - 148 आया 32। ए से करवाए 13वें दिन 10 काम किया तो बच गया 22। 14वें दिन बी से करवाए, बी है 12 कैपेसिटी, 12 किया बच गया 10, और सी कैपेसिटी कितना है? 15, तो कितना करेगा? 10/15 यानी कि 2/3। दैट मीन्स आंसर इज 14 2/3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको आप ट्राई कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, मैंने पानी पी लिया, आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा। कह रहा है 8 men and 4 women टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ऐसा क्वेश्चन पार्ट 1 में किया था, लिखता हूं उसमें 8 men 8 आदमी प्लस 4 औरत करती है पीस ऑफ वर्क इन 6 days। आपके लिए क्या हो गया? ये पूरा हो गया मैन,
आपके लिए यहां से लेकर यहां तक हो गया क्या, पूरा मैन, और ये क्या है, डेज। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्क डन बाय ए मैन इन 1 डे इज डबल द वर्क डन बाय ए वुमन इन 1 डे। दैट मीन्स 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन। यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन। आगे देखते हैं। If 8 men and 4 women started working and after 2 days 4 men left, ठीक है, 4 men left and 4 new women joined, 8 आदमी और 4 औरत उस काम को स्टार्ट करता है और 2 दिन के बाद 4 आदमी उस काम को छोड़ देता है और 4 औरत वहां लग जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको पहले देखना है कि मैन और वुमन को बराबर कर देना है। तो यहां से हम मैन को भी लेकर चल सकते हैं और वुमन को भी लेकर चल सकते हैं। तो यहां पर आइए, आपके लिए हम वुमन को लेकर चल देते हैं। ठीक है, तो जहां पर 8 मैन लिखा हुआ है तो 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन, तो ये क्या हो जाएगी, 16 वुमेन। कितनी हो जाएगी ये, 16 वुमेन। तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 20 वुमेन किसी काम को करती है 6 दिन में। 20 वुमेन किसी काम करती है 6 दिन में, ये हमको पता है। तो पूछ रहा है कि काम स्टार्ट कितना आदमी कर रहा है, 8 आदमी और 4 औरत। 8 आदमी मतलब 16 औरत, 8 आदमी मतलब 16 औरत और 4 यानी कि 20 औरत। 8 आदमी 16 औरत और 4 औरत काम को स्टार्ट करती है। तो यही सिचुएशन है, छोड़ दें ऐसे ही, या आप इसको दोबारा भी लिख सकते हैं। इतना लोग काम स्टार्ट किया और क्या कह रहा है, आफ्टर 2 डेज। आफ्टर 2 डेज मीन्स -2। अब मैं चल रहा हूं सेकेंड स्टेप को लेकर। आफ्टर 2 डेज यानी कि -2। ठीक है, यहां पर कितना औरत हो गई है, 20 औरत हो गई है। 2 डेज 4 मेन लेफ्ट, 4 आदमी काम छोड़ देता है। 4 आदमी काम छोड़ दिया यानी कि 8 औरत काम छोड़ दी। एकदम क्लियर है, 4 आदमी काम छोड़ दिया मीन्स 8 औरत काम छोड़ दी। ठीक है, तो हम लोग यहां पर 20 औरत पूरी थी, 8 औरत ने काम छोड़ दिया यानी कि बच गई कितनी, 12 औरत। ठीक है, 4 न्यू वुमेन ज्वाइन। अच्छा, और ज्वाइन भी कर लिया और 4 औरत ज्वाइन भी कर ली। तो चलिए यहां पर हम लोग पहले 4 औरत को ज्वाइन करा देते हैं। 12 औरत बची थी और 4 औरत ज्वाइन कर ली यानी कि हो गई कितनी, 16 औरत। तो पूछता इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है। तो आप इसको काट दीजिए, यहां पर है 16 और यहां पर है 4, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, दैट मीन्स 5। तो 5 नहीं लिखा हुआ है तो हो जाएगा नन। 5 दिया हुआ था, अच्छा यहां पर 5 है, देन दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया था बात ये। अगर नहीं भी रहता तो वहां 5 लिख देते, अगर वहां पर है तो चलेगा वो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पढ़िए आप लोग इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम पीटी में पूछा हुआ, पीओ और क्लर्क दोनों में पूछा हुआ है। आपके लिए दिया गया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे एग्जाम में मिस नहीं हो। Pipe A and B can fill a tank in 1 hour and 2 hours respectively. A करता है 1 hour में भरता है और B भरता है 2 hours में। ठीक है, तो ना 1 दिन और 2 दिन बात वही हो गया। आगे देख रहे हैं, एंड पाइप C कैन एम्प्टी, ये खाली करता है माने खराब करता है, इन 1 hour 15 minutes। 1 hour 15 मिनट है तो इसको अगर हम लोग घंटा में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/4 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.25 आवर। तो सी करता है 1.25 आवर में काम को खराब। ये समझ में आया ना,
15 घंटा था तो बटा में 60 कर दिए, मिनट में आ गया। सॉरी, मिनट था तो बटा में 60 कर दिए, घंटा में आ गया, तो 1 घंटा 1.25 हुआ। और ये माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये एम्प्टी करता है, काम को खराब करता है। ठीक है, यहां पर अब हम लोग यहां से एलसीएम निकाल सकते हैं। कितना एलसीएम हो जाएगा? दस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 10, तो ये कर लेगा 10, ये कर लेगा 5 और ये कर लेगा 8। ये है -8, ध्यान देना है क्योंकि ये खाली करता है। क्या है? -8। अब आगे पढ़ते हैं। ए एंड सी आर टर्न्ड ऑन टुगेदर एट 9 AM। 9 बजे ए और बी को 9 AM में ए और बी को खोल दिया गया, यानी कि दोनों काम किस स्पीड में करेगा? 15 के स्पीड में। 10 और 5 15, इफिशिएंसी है। टोटल यूनिट वर्क है 10, लेकिन इनका स्पीड कितना है? 10 और 5 15। ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, ओनली ए इज क्लोज्ड, यानी कि 2 घंटा तक इन्होंने काम किया। इन्होंने 2 घंटे तक काम किया। 10 5 15, 15 × 2, यानी कि 30 काम हुआ। कुछ उल्टा लिया गया, सॉरी, ए और सी है भाई, क्या उल्टा क्यों आ रहा है? ए और सी है, काम ज्यादा कैसे आ जाएगा भाई? देखो क्यों डाउट हुआ मुझे, डाउट इसलिए हुआ कि टोटल 10 ही है, तो ज्यादा कैसे आ जाएगा? कहता है ए और सी खोला गया। ए और सी मीन्स ए और सी, ए और सी खोलेंगे तो सिर्फ 2 यूनिट वर्क होगा, यानी टंकी का 2 भाग भरेगा। ए और सी 10 - 8, ए प्लस सी तो कितना हो जाएगा? 10 - 8, यानी कि 2 भाग काम करेगा। बोलता है 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर्स, तो 2 घंटा में कितना काम ये लोग कर देगा? 4 भाग भर देगा। और 2 घंटे के बाद ओनली ए इज क्लोज्ड, ए को बंद कर दिया गया। 2 घंटे बाद क्या किया गया? ए को बंद कर दिया गया। अब खुला है क्या? बी और सी। तो बी और सी का स्पीड कितना है? 5 - 8 करेंगे तो -3 का स्पीड है। अब तो खाली करेगा टंकी को 3 के स्पीड से, और टंकी का 4 भाग भरा हुआ है। तो जब हम लोग कर देंगे B + C, तो 4 भाग भरा हुआ है, खाली होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये खाली होगा 1/3 घंटे में। कितना में? 1/3 घंटे में। अब इस घंटा को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर दें तो क्या करेंगे? 60 से इंटू कर देंगे, यानी कि 20 मिनट आ गया। 1 आवर 20 मिनट। तो अब आपको पूछ ये रहा है कि टैंक कब खाली हो जाएगा? तो 1 घंटा 20 मिनट में यहां के बाद खाली हो जाएगा। स्टार्ट हुआ था 9 बजे, 9 बजे के बाद हम जब 2 घंटा लिए तो बज गया 11। ठीक है, और 11 के बाद क्या हो गया? 12:20 मिनट। कितना आ गया? 12:20 मिनट। समझ में आया? क्वेश्चन हार्ड नहीं था वो, उस समय हम ए और बी ले लिए थे, ए और सी लेना था क्वेश्चन के अनुसार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए आप लोग इसको। कम कम दिया। कहता है लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 20 आवर्स। लीक है वो क्या करता है? 20 आवर्स में पूरे टंकी को खाली कर देता है। इफ बोथ द इनलेट पाइप, भरने वाला पाइप, एंड लीक, दोनों को अगर खोल दिया जाए, यानी कि इनलेट प्लस लिंक दोनों को, लीक दोनों को खोल दिया जाए, तो टैंक कितना घंटा में भरेगा? 60 घंटा में भरेगा। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो आता है 60, यहां आता है 3, यहां आता है 1। ठीक है, अब क्या है? लीक वाले कैपेसिटी -20 है, तो इनलेट का कैपेसिटी कितना होगा? इनलेट का तो क्या करते हैं हम लोग? 1 में से माइनस कर देंगे -3 को,
तो इनलेट कैपेसिटी निकालेंगे तो ये वाला 1 माइनस -3 यानी कैपेसिटी कितना है 4 है। ये कितना हुआ, ये दोनों मिलाकर 1 था, ये -3 तो बहुत कम है, तो 1 - 3 करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 4। यानी कि टंकी कितने देर में भर जाएगी 15 घंटे में। टंकी भर जाएगी कितने देर में 15 घंटे में, 60/4 15 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी भर जाएगी। पूछा क्या गया है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक इफ इनलेट पाइप कैन फिल एट द रेट ऑफ 6 लीटर पर मिनट। ये 15 घंटा है, 15 घंटा को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 60 मिनट, और प्रत्येक मिनट में 6 लीटर भरता है, तो कितना हो जाएगा आंसर। ये तो हम लोग का 15 ही गया है, 15 छक्का 90, 9 छक्का 54, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 5400 लीटर। समझ में आया बात, डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए इसको आप लोग एक बार। ये भी क्वेश्चन आपके पीटी के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है और काफी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। 28 मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। मैन इन 2 डेज क्या हो जाएगा 28 मैन 15 डेज में, एंड 15 वुमेन, ये मैन है, एंड 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। 15 वुमेन करती है 24 डेज में, ये है वुमेन। तो कह रहा है What is the respective ratio between the amount of work done by 30 men in 1 day? एक दिन का। तो अब इतनी वुमेन, इतना मैन था और इतनी वुमेन था, एक दिन में कितना काम करेगा 1/, इतना तो 30 आदमी है तो इंटू 30। ये एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में करेगा इतना, तो वुमेन कितनी है 18 वुमेन है तो इंटू 18। अब इसको अगर हम काट देंगे तो मेरा रेशियो आ जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो 15 और 15 यहां से कट जाएगा, 6 5 जा 6 3 जा, ठीक है, 3 8 जा, और भी कट रहा है 4 2 जा एंड 4 7 जा। तो ये हो गया, इधर हो गया 10, इधर हो गया 7। दैट मीन्स ए इज द आंसर। क्लियर, इतना था पूरा मिलाकर, यही यूनिट ऑफ वर्क है, टोटल वर्क एक दिन में। तो 1/, कर दिए, 30 आदमी तो 30 कर दिए थे, 1 कर दिए थे, यहां 18 औरत थी तो 18 कर दिए थे, काट उठ दिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है और आपको मजा भी आता है इससे। ए कैन कंप्लीट वर्क इन 36 डेज। ए का क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए करता है 36 डेज में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। बी इज 33.33% मोर इफिशियंट। 33.33 मीन्स क्या होता है 1/3, ज्यादा इफिशियंट है। 1/3 ज्यादा है, मतलब एक में उतना ज्यादा, यानी कि 4/3 है, ठीक है। तो एक का 4/3 क्या है, ये 36 है। बी, ए का 4/3 क्या हो जाएगा, ये हमारा बी आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा 27, यहां बी लिखना है, ठीक है। बी ए से इतना अधिक कार्यकुशल है, तो बी, यहां बी होगा, बी 4/3 है किसका, ए का 36 का, तो कितना आ गया वैल्यू 27। कितने दिन में दोनों मिलकर काम पूरा कर लेंगे। अब तो आप इसके मास्टर हैं। अब यहां से अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो आपका आंसर, तो अच्छा और भी है, एकांतर पे काम हो रहा है, ऑल्टरनेट डेज पर। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ ए, और स्टार्ट कौन किया है ए, तो बताना है काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो अब हमको इसका निकालना है एलसीएम। तो 36 और 27 का एलसीएम क्या होगा, बोलिए। 36 27 का एलसीएम क्या होगा, 108, ठीक है। तो चलिए एलसीएम हो गया 108। वेरी गुड, मुन्ना ने बताया, बहुत सुंदर। तब 36 3 जा और 27 4 जा, ये है। लेकिन काम हो रहा ऑल्टरनेट,
तो ये दोनों जुड़ के अगर करेगा तो 7 काम करेगा 2 दिन में, ऑल्टरनेट हो रहा है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ऐसा, 7 यूनिट वर्क हो रहा है 2 दिन में, काम पूरा है 108। 7 यूनिट वर्क हो रहा है कितना, 2 दिन में। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, यहां कितना से इंटू करेंगे कि इसके पास पहुंच जाएंगे, तो 15 7 105, 15 से इंटू कर देंगे हम लोग, 2 से नहीं, कितना से इंटू करेंगे कि यहां पहुंचेंगे, तो 15 से इंटू करेंगे, 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 105। देखिए 105 काम हो गया। और जब यहां 15 से इंटू किया तो यहां भी हो जाएगा, तो 105 काम कितने दिनों में हुआ, तो 30 दिनों में। किधर है, 105 काम हुआ 30 दिनों में, तो 30 दिन में 105, बस कितना काम गया, 3 काम गया। 108 माइनस 105 बचा कितना, 3 काम। अब दिन कितना हो गया, 30 दिन हो गया। अब कौन करेगा, ए करेगा। देखिए यहां लिखा हुआ ए ने काम शुरू किया था, अगर कहता बी ने शुरू किया तो 31st डे कौन करता, बी करता, 4 के स्पीड से करता। यहां पर ए किया है 3 के स्पीड से, अब काम बचा हुआ 3, यानी कि ए तो एक ही दिन में काम को खत्म कर देगा, मीन्स 30 दिन, और ए किया 1 दिन, यानी कि 31 डेज में काम हो जाएगा। काम कितने में हो जाएगा, 31 डेज में। क्लियर है। मेनली यहां यह समझना था कि B इज 33, यानी कि 1/3 मोर इफिशियंट। मोर इफिशियंट मतलब 1 प्लस 1/4 4/3 है, यही मेन चीज समझना था, और सब तो बहुत इजी ही है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर कह रहा है 2 women सीता एंड गीता वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए वर्क इन 8 and 12 hours रेस्पेक्टिवली। सीता करती है 8 घंटे में और गीता करती है 12 घंटे में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सीता 8 घंटे में और गीता 12 घंटे में। इफ दे वर्क इन स्ट्रेचेज ऑफ 1 hour ऑल्टरनेटिवली, फिर ये लोग ऑल्टरनेट डे काम करता है। बहुत क्वेश्चन हम लोग ऑल्टरनेट वाला ही कर रहे थे। ऑल्टरनेट करेगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, इसका हो जाएगा एफिशिएंसी 3, इसका हो जाएगा एफिशिएंसी 2, यानी कि 2 दिन में ही लोग कितना काम कर लेगा, 5। ये 2 डेज है। अभी तो सारा क्वेश्चन ऐसा ही कर रहा हूं, करना है 24 काम, तो 5 में 4 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 24, यानी कि यहां पर क्या करना है, 4 टाइम्स, 4 मतलब 4 टाइम्स, तो डेज कितना हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा, और काम कितना हो जाएगा, 20, 4 से इंटू करने पर। तो काम बचेगा कितना, 24 माइनस 20, यानी कि 4 काम बचेगा, और इसको कौन करेगा, सीता करेगी। तो सीता जब करेगी इस काम को, तो अभी हम लोग का काम कितना हो गया, 8 दिन काम हो गया है, ऑलरेडी हमारा काम 8 डेज हो गया है। अब 9वें दिन कौन काम करेगा, 9वें दिन सीता काम करेगी। ठीक है, तो सीता का स्पीड क्या है, 3 का स्पीड है, फिर भी काम 1 बच जाएगा। अब 9 दिन के बाद, 9 घंटे बाद, ठीक है, दिन नहीं घंटा है वो, तो यहां डेज क्यों लिखा हूं, आर ही था ये, ठीक है ना। अब 9 आवर्स के बाद कौन करेगी, गीता करेगी, तो गीता करेगी 2, तो जब यहां 2 कर देंगे यानी कि आधे घंटे में काम हो जाएगा। मीन्स आंसर क्या होगा, 8 घंटा था पहले से, अब प्लस 1 घंटा, अब प्लस हाफ घंटा, यानी कि 9 घंटा, 9.5 घंटा में काम खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है कि सीता ने 9 बजे सुबह काम शुरू किया था, तो काम कब खत्म होगा, तो 9 घंटे में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 3 और 6 शाम का बज जाएगा 6:30, यानी कि दिस इज द आंसर। बात समझ में आई कि नहीं। क्वेश्चन तो इजी था, वो घंटा उंटा जोड़ना था तो जोड़ दिए हम लोग इसको। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, और आप देख रहे हैं कि जब ऑल्टरनेट भी काम हो रहा है तो काम बहुत आसानी से हो रहा है। ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए एकदम मस्त क्वेश्चन, और ये 2020 में और 21 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। जब भी हम कोई क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे मन में एक डर होता है, और हमारा सपना भी ओझल होने लगता है हमसे नहीं होगा, ना अब हमसे नहीं होगा, और कितना पढ़ें। एग्जाम में जाते हैं तो क्वेश्चन छूट जाता है, और अब आपका क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं छूटेगा,
आपका क्वेश्चन तो घर में ही छूट रहा है। जब आप ऑनलाइन बना रहे हैं कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, कभी हम जीके भूल जाते हैं, कभी मैथ्स में नंबर कम आ जाता है, कभी रीजनिंग में नंबर कम आ जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। ना, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये तो हमसे नहीं होगा। यहीं पर मेरा काम है बच्चों, और आपको याद करना है इन्फिनिटी सर को, याद करना है अनंत सर को, और पूरे जोश में आ जाना है और सोचना है मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, है ना। बाबर कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। वो सपना नहीं जो हम सो कर देखते हैं, सपना वही है जो हम जगे हुए देखते हैं, जो हम उठ कर देखते हैं। सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते, सपने वो नहीं हैं जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने कौन से हैं? जो हमें सोने नहीं देते। और यदि आप उठकर फिर से पूरे एनर्जी के साथ लग जाते हैं तो क्वेश्चन तो आपका आसानी से सोल्व हो सकता है। और देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसे हम बना रहे हैं। P कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, ऐसा मैं शुरू में कर चुका था। तो P 1/4 डेज करता है किन दिनों में? 10 दिनों में। यानी कि P का स्पीड कितना आ जाएगा? 10 दिन का। ठीक है, आगे कह रहा है Q कैन डू 40% वर्क इन 40 डेज। 40% ऑफ वर्क Q करता है, 40% यानी कि 2/5, 40/100 लिखे हैं। कितना दिन में? 40 डेज में। यानी कि यहां से भी काट देंगे तो 20, 20 5 100। यहां 40 आया था ना, अरे यहां 10 कैसे लिख दिए? 40 था वो, बोलना भी है, सब कुछ सोया हुआ है क्या? अरे तो वहां अगर 10 लिखे तो बोलो ना कि 10 क्यों लिखे, 40 होगा। सोना नहीं है, बोलना भी है। आपको क्यों सामने बैठा के पढ़ा रहा हूं कि कहीं अगर इधर उधर लिखा जाए, मेरा काम है समझाना, डिजिट आगे पीछे हो सकता है, ध्यान देना है। तो 1/4 = 10, यहाँ 40 था, यहाँ पर 2/5 और यहाँ 40 है, तो 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 20, 20 5 100। यानी Q कर सकता है 100 दिनों में। ठीक है, और R 13 दिनों में कार्य का 1/3 भाग पूरा करता है। R क्या करता है? 13 दिनों में कितना भाग? 1/3 भाग। कितने दिनों में करता है? 13 दिनों में। यानी कि R भी पूरा काम कर लेगा 39 डेज में। समझ में आया? तो सबसे फास्ट कौन काम कर रहा है? सबसे फास्ट कर रहा R। सबसे फास्ट काम कौन कर रहा? R। तो अगर इस काम को शुरू किया जाए तो कहता है सबसे पहले कौन यह कार्य समाप्त करेगा। अगर वो लोग अकेले अकेले करेंगे तो काम सबसे पहले कौन करेगा? तो R करेगा। यानी कि दिस इज द आंसर। इसको में कुछ था? जय श्री राम, कुछ नहीं था, ऐसे ही आंसर आ रहा था। बोलते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, देखा नहीं कि आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पढ़िए आप लोग इसको। ऐसा भी क्वेश्चन 2-3 कर चुका हो, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी है, सिर्फ देखने में लग रहा है हॉच पॉच। ए पाइप कैन, याद रखो, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 72 आवर्स। तो एक पाइप क्या करता है? फिल करता है 72 आवर्स में। ड्यू टू लीकेज इन द टैंक, अगर कोई फिल कर रहा है तो मान लेते हैं कि इनलेट पाइप है जो फिल कर रहा है, और लीकेज के कारण, तो इनलेट माइनस लीकेज के कारण लगता है कितना? 108। इसका एलसीएम निकालेंगे तो मुन्ना तो बताता है बहुत फास्ट, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अब यदि हम लीकेज का कैपेसिटी निकालेंगे तो क्या करना होगा? इसमें से इसको माइनस करना होगा। तो ये जो 1 आएगा ये लीकेज वाला 1 है, लीकेज वाला, यानी कि माइनस कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये लीकेज को, टंकी को खाली कर रहा है। कहता है 3/4 पार्ट टंकी का भरा हुआ है। तो 3/4 पार्ट 162, और एक बार में 1 पार्ट लीक करेगा, खाली करेगा, तो 162 पार्ट खाली करेगा 162 मिनट में। आंसर नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा यहां पर? नन में 162 मिनट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आया वो घंटा में ही है,
यहां पर जो 162 आया था, वो तो बोलने में, यहां पर जो 162 आया था ये क्या है, घंटा में ही है, मिनट में नहीं है, सब कुछ घंटा में ही हो रहा है। होता क्या है, बोलते बोलते मुंह से निकल गया भले मिनट, बट वो सारा कुछ घंटा में ही हो रहा था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए कैन कंप्लीट 45% ऑफ वर्क इन 11 1/4 डेज। ऐसा तो मैं कई बार क्वेश्चन कर चुका। ए कर सकता है 45% वर्क, 45% मतलब इतना, कितना देर में, 45/4 डेज में, ठीक है। तो ये कट गया, ये कटेगा तो 25 आया, नहीं कि एक कैपेसिटी कितना हो गया, 25 डेज कैपेसिटी हो गया ए का। बी कैन डू 30% ऑफ सेम वर्क इन 3 डेज। फिर बी का निकालेंगे, 30% ऑफ वर्क करता है कितना दिनों में, 3 डेज में। तो 3 अगर काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 डेज स्पीड। इफ ए बी सी कैन डू द सेम वर्क इन 6 1/4 डेज। अब ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी करता है कितने दिनों में, 25/4 में, 25/4 दिनों में। तीनों का निकालेंगे एलसीएम। यहां बच्चों आपको एक बात सीखना है, क्योंकि यहां बटा में आया है, और बटा में आता है तो क्या करते हैं, ध्यान देना है। एलसीएम निकलेगा 25, 10 और 25 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 50। 4 से मतलब नहीं, हम 25 का निकाले हैं एलसीएम। 25 2 जा, यहां हो गया 5 जा, यहां 25 दूनी 50। अब नीचे वाला से इंटू करते हैं, यानी कि यहां पे आएगा 8। ये टेक्निक याद रखना है। डिवाइड किए ऊपर वाले से 25 में से 25 से 50 डिवाइड करना, आएगा 2, नीचे वाले से इंटू कर देते हैं, क्या हो जाएगा 4 × 2 8। ओके, यानी कि एफिशिएंसी कितना हो गया, ए बी सी तीनों का 8, तीनों कितना हो गया 8। तो अब अगर सी का पूछा जाएगा तो तीनों का 8 है और 5 है, तो 7 बना दें तो नहीं निकल जाएगा सी का। तो सी का कैपेसिटी यही कर देते हैं, 8 - 5 और 2 7, यानी कि आ गया 1। तो सी कैपेसिटी कितना आ गया, 1। तो पूछा क्या जा रहा है, तो सी ए की तुलना में कितना प्रतिशत कम कुशल है, सी ए की तुलना में कितना प्रतिशत कम कुशल है। तो ए का कैपेसिटी है 2 और सी का है 1। अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको 50% कम है। कितना कम है, 50%। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ 2021 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। जब मोर एफिशिएंट रहता है तो क्या करते हैं, बताए थे भी आपको, अभी दिखाएंगे भी। अब ए है 40% मोर एफिशिएंट, तो यहां कर दिए ए, यहां कर दिए बी, बी हो गया 100, तो ये कितना हो जाएगा 140। काट देंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, यानी कि ए है 7 और बी है 5। हम लोग एक्स लिख दिया करते हैं इसमें। तो 7 5 दोनों का एफिशिएंसी हो गया। और बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 9 नॉट 72 3 75/8। ये दोनों मिलकर काम खत्म कब करते हैं, 75/8 दिनों में। यानी कि कितना काम हो जाएगा, इनका कैपेसिटी है 12x इंटू 75/8, 4 2 जा एंड 4 3 जा, यानी कि 225x बाई x है 225/2x पूरा काम है। 12x दिन में करते हैं, 12x स्पीड है, और उतना दिन में करते हैं तो पूरा गुना कर दिए तो इतना दिन में काम खत्म होगा। कोई डाउट नहीं है इसमें। ये उसका स्पीड है 7 और 5x क्या है, कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है। तो 12x और काम कितना है, कितने दिन में करता है, 75/8 दिन में। तो दोनों को इंटू कर दिया तो ये निकल गया, इतना पूरा काम है। दिस इज द टोटल वर्क। आगे देखते हैं, यदि ए पहले 5 दिनों तक काम किया, ए किया 5, ए का स्पीड कितना है 7 है, तो 7x इंटू 5, यानी कि 35x काम कर दिया कौन, ए। तो माइनस कर देंगे उसमें से 225/2 - 35
5x, यहां भी x ही था तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70, यहां से 75 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 155/2, कितना आ जाएगा 155/2। ठीक है ना। अब आगे क्या बोलता है, यदि A पहले 5 दिनों तक काम करता है, कर दिया, और शेष कार्य को B द्वारा पूरा किया जाता है, और शेष काम कौन करता है, B करता है। B का स्पीड क्या है 5 का, B का स्पीड क्या है 5 का। तो अब इतना काम है तो इतना बटा में कर देंगे 5। अभी ध्यान देना है 5 दिनों तक काम हो चुका है, अब B कर रहा है तो कितना करेगा, 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 31, यानी कि 15 1/2 दिन काम को कर देगा B, 15 1/2 दिन। पूछता क्या है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहले लगा 5 दिन और अब लग रहा है 15.1/2, यानी कि 20.1/2 दिन में काम खत्म हो जाएगा। समझ में आया। यहां एक बार फिर ध्यान देना है, ये A की इफिशियंसी 7x है, B की इफिशियंसी 5x है, यानी कि एक साथ एक दिन अगर लोग काम करेगा तो 12x काम कर लेगा। और कहता है पूरा काम खत्म हो गया 75/8 दिन में, तो इंटू कर दे तो यह निकल गया टोटल वर्क, टोटल यूनिट ऑफ वर्क यही है 225x/2। ठीक है, 5 दिन तक किया था A तो 35x काम हो गया, घटा दिए थे इसमें से तो आ गया 155/2। B का स्पीड है 5 का, 5 से डिवाइड किए 15.5 आया, और 5 पहले था 20.5। तो दोस्तों ये था हमारा टाइम एंड वर्क। फिर जब क्रैश कोर्स में हम लोग मेंस का जब पढ़ाएंगे उस समय आपके लिए एक से एक क्वेश्चन लाया जाएगा मेंस का। तब तक आप इसकी पूरी प्रैक्टिस कीजिए, और जो हम आपको PDF दे रहे हैं, टेस्ट का 25 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन बनाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।